दोस्तों आज कोरोना महामारी के इस दौर में कोरोना पेशेंट की सबसे ज्यादा जान बचाने वाली ये वेंटिलेटर मशीन कोरोना पेशेंट के लिए सबसे अहम चीज बन चुकी है। दोस्तों आज हम बात करेंगे इस वेंटिलेटर मशीन के बारे में कि आखिर ये वेंटिलेटर मशीन कोरोना पेशेंट की कैसे जान बचाती है। क्या इस वेंटिलेटर मशीन से कोरोना का खात्मा हो जाता है? कोरोना पेशेंट को ऑक्सीजन या सांस देने वाली ये वेंटिलेटर मशीन कोरोना पेशेंट को कैसे सांस देकर जिंदा रखती है? ये वेंटिलेटर मशीन कैसे काम करती है और इस वेंटिलेटर मशीन की आज भारत के अंदर कमी क्यों पड़ रही है? और साथ ही दोस्तों आज हम ये भी जानेंगे कि इस वेंटिलेटर मशीन को कैसे बनाया जाता है जिससे आप अपने मरीज को सांस देकर जिंदा रखते हैं। तो इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखें और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर ये वेंटिलेटर मशीन कोरोना पेशेंट को मरने से कैसे बचाती है। दोस्तों सांस लेने में तकलीफ पैदा करने वाला ये कोरोना हमारे मुंह और नाक के जरिए से हमारे शरीर के अंदर घुसता है और मुंह और नाक के जरिए से ही सांस भी हमारे शरीर के अंदर जाती है। अब कोरोना हमारे शरीर के अंदर घुसते ही हमारी सांस की नली में अपनी सेना तैयार करने लगता है। अब इस कोरोना को जो हमारी सांस की नली में पहुंच चुका है इसको एक किला फतेह करना है और वो किला है हमारे फेफड़े। दोस्तों फेफड़ों का काम होता है ऑक्सीजन को खून की धार पे बैठाकर पूरे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाने का, और साथ ही फेफड़े एक जबरदस्त काम ये भी करते हैं कि ये हमारे खून के अंदर से खतरनाक कार्बन डाइऑक्साइड को खींचकर हमारे शरीर से बाहर निकालते हैं। इसीलिए दोस्तों अगर हमने ये किला यानी फेफड़े गवा दिए तो फिर मौत तो तय है। इसीलिए अब दोस्तों इस कोरोना से हमें अपना ये किला फतेह होने से रोकना है और इसी किला को फतेह होने से रोकता है ये वेंटिलेटर मशीन। दोस्तों जब फेफड़े कोरोना के शिकार होते हैं तो इन फेफड़ों में पानी भरने लगता है, सूजन बढ़ने लगती है और आखिर में नतीजा ये होता है कि फेफड़े अपना काम अपनी पूरी क्षमता के साथ नहीं कर पाते हैं। इसीलिए दोस्तों अब कोरोना पेशेंट के फेफड़ों को एक दोस्त की जरूरत होती है ताकि हमारे फेफड़ों का जो काम होता है उस काम को फेफड़े अपनी पूरी क्षमता के साथ कर सकें, और इस दोस्त का नाम है वेंटिलेटर मशीन। दोस्तों वेंटिलेटर एक ऐसी मशीन है जो ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर सप्लाई करती है और हमारे शरीर के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को खींच लेती है और बाहर निकाल फेंकती है। वाकई में दोस्तों ये बड़ा ही वफादार दोस्त है जो कोरोना पेशेंट के फेफड़े के बदले का काम ये वफादार दोस्त वेंटिलेटर करता है। बस दोस्तों आप ये समझें कि जब कोरोना पेशेंट के फेफड़े अपना काम पूरी तरह से नहीं कर पाते हैं तब ये वेंटिलेटर मशीन फेफड़ों के बदले का काम करता है पूरी क्षमता के साथ। ऐसे दोस्तों जब कोरोना मरीज के फेफड़े काम पूरी तरह से नहीं कर पाते हैं तब ये वेंटिलेटर कोरोना मरीज को जिंदा रखने में मदद करता है। लेकिन दोस्तों अब ये सबसे बड़ी समस्या है कि वेंटिलेटर को फेफड़ों से जोड़ना कोई आसान काम नहीं होता है। दोस्तों सबसे पहले मरीज के गले से एक ट्यूब को अंदर उतारा जाता है। दोस्तों अब आप खुद ही सोचिए जब हमारे गले के अंदर से हमारे शरीर के नीचे कोई चीज जाएगी तो मरीज तो पूरी तरह से चिल्लाता ही रह जाएगा। इसीलिए दोस्तों पहले मरीज को बेहोश किया जाता है और फिर मरीज के बेहोश हो जाने के बाद इस ट्यूब को मरीज के गले के नीचे उतारा जाता है। ट्यूब का एक सिरा विंड पाइप से होते हुए फेफड़ों के पास पहुंचता है और दूसरा सिरा मुंह से बाहर निकला हुआ होता है। जब ट्यूब अंदर अच्छे से सेट हो जाता है तो दूसरे सिरे को पंप मशीन से जोड़ दिया जाता है। ये काम पूरी तरह से डॉक्टर्स का ही होता है कि पंप मशीन से ऑक्सीजन कितनी मात्रा में और कितनी तेजी से मरीज के अंदर पहुंचानी है। डॉक्टर्स ये फैसला मरीज की ब्रीथिंग का रेट और फेफड़ों की हालत देखकर करते हैं। दोस्तों यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि वेंटिलेटर से कोरोना को खत्म करने में कोई मदद नहीं मिलती है।
बस इस वेंटिलेटर मशीन से हमारे फेफड़ों का बोझ कम हो जाता है और इन फेफड़ों के खराब होने का रिस्क भी कम हो जाता है। सीधा मतलब है कि दोस्तों कोरोना मरीज के मरने के चांस बिल्कुल कम हो जाते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों, हर कोरोना पेशेंट को वेंटिलेटर मशीन की जरूरत होती ही है। कोरोना से लोग कम या मध्यम लक्षणों के बाद ठीक हो जाते हैं। दोस्तों अगर किसी के खून में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है तो इसका मतलब है कि हमारे फेफड़े ठीक से काम नहीं कर रहे हैं और ऐसे व्यक्ति को वेंटिलेटर मशीन की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों इस तरह की चीजों को देखकर मरीज को वेंटिलेटर मशीन देने का फैसला लिया जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं कि आखिर वेंटिलेटर हमारे शरीर के अंदर कैसे काम करता है और हमारे फेफड़ों तक ऑक्सीजन कैसे पहुंचाता है और हमारे शरीर के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे बाहर निकालता है। दोस्तों आखिर ये वेंटिलेटर है क्या, तो चलिए जानते हैं। वेंटिलेटर्स को लाइफ सपोर्ट भी कहा जाता है। बहुत आसान भाषा में कहें तो ये एक मशीन है जो ऐसे मरीजों की जिंदगी बचाती है जिन्हें सांस लेने में तकलीफ आ रही है या खुद सांस नहीं ले पा रहे हैं। अगर बीमारी की वजह से फेफड़े काम नहीं कर पाते हैं तो वेंटिलेटर सांस लेने के प्रोसेस को संभालती है। इसी बीच डॉक्टर्स इलाज की मदद से फेफड़ों को दोबारा काम करने लायक भी बनाते हैं। दोस्तों सामान्य तौर पर वेंटिलेटर दो तरह के होते हैं। पहला मैकेनिकल वेंटिलेटर और दूसरा नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर। दोस्तों अस्पतालों में हम जो वेंटिलेटर्स आईसीयू में देखते हैं वो सामान्य तौर पर मैकेनिकल वेंटिलेटर्स होता है जो एक ट्यूब के जरिए श्वास नली यानी कि विंड पाइप से जोड़ दिया जाता है। यह वेंटिलेटर इंसान के फेफड़ों तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है और साथ ही ये शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भी निकालता है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर नीले वाले पाइप से ऑक्सीजन मरीज के अंदर जा रही है और लाल वाले पाइप के जरिए से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही है। वहीं दूसरी तरह का नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर श्वास नली से नहीं जोड़ा जाता है। इसमें मुंह और नाक को कवर करके ऑक्सीजन फेफड़ों तक पहुंचाई जाती है। एक वेंटिलेटर आमतौर पर सर्जरी या किसी ऑपरेशन के दौरान ही यूज किया जाता है क्योंकि उस समय पेशेंट्स एनेस्थीसिया के असर में होता है जिससे वे खुद सांस लेने के काबिल नहीं हो पाता। तो ऐसे में वेंटिलेटर की मदद से ही उसकी ब्रीथिंग यानी सांस चालू रखी जाती है। स्वास्थ्य संगठनों का कहना है कि कोरोना खास तौर पर रेस्पिरेटरी सिस्टम पर ही अटैक करता है। इस कोरोना से संक्रमित होने वाले लगभग 80% पेशेंट हॉस्पिटल गए बिना ही ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर किसी मरीज की स्थिति गंभीर हो जाती है और उसे सांस लेने में कठिनाई होने लगती है तो ऐसे मरीजों को ही वेंटिलेटर का सपोर्ट दिया जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं कि आखिर ये कोरोना पेशेंट की जान बचाने वाला वेंटिलेटर कैसे बनाया जाता है। इस वेंटिलेटर के अंदर ऐसी कौन कौन सी चीज होती हैं जो मरीज के शरीर के अंदर ऑक्सीजन को पहुंचाती है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालती है। दोस्तों ये है वो कंपनी जहां पर वेंटिलेटर्स को बनाया जाता है। दोस्तों इन वेंटिलेटर्स को कई सारे वर्कर और कई सारी कंप्यूटराइज्ड मशीन तैयार करती हैं। इन वेंटिलेटर को बनाने में इन ऑटोमेटिक मशीन का बहुत ही बड़ा योगदान होता है। देखिए दोस्तों, जैसे यहाँ पर ये ऑटोमेटिक मशीन ऑक्सीजन को वेंटिलेटर से लेकर मरीज के पास तक पहुंचाने वाले पाइप्स को बना रही हैं। इन पाइप्स को ये ऑटोमेटिक मशीन बड़ी ही सफाई से तैयार करती हैं। अब दोस्तों ये ऑटोमेटिक मशीन सर्किट बोर्ड को तैयार करती हैं। इस पीसीबी को हम प्रिंटेड सर्किट बोर्ड कहते हैं। ये पीसीबी प्लेट सारे कंपोनेंट को एक साथ एक दूसरे से जोड़े रखता है और इसी पीसीबी प्लेट की वजह से सारे फंक्शंस काम करते हैं। अब इस पीसीबी प्लेट में जितने भी छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं
उन सब छोटे छोटे कंपोनेंट्स को इस पीसीबी प्लेट में लगाया जाता है। इन छोटे छोटे कंपोनेंट्स को लगाने के लिए 15 रोबोटिक मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि इन कंपोनेंट्स का साइज बहुत छोटा होता है, इसीलिए हाथों से इन कंपोनेंट्स को लगाना काफी ज्यादा समय ले सकता है और इन 150 छोटे छोटे कंपोनेंट्स को ये मशीन सिर्फ 1 मिनट में लगाती है। दोस्तों इन सर्किट बोर्ड की मदद से ही हमारे वेंटिलेटर्स की हर एक चीज, हर एक पार्ट वर्क कर पाता है। अब दोस्तों इन सर्किट बोर्ड को कैबिनेट और मॉनिटर स्क्रीन के अंदर फिट किया जाता है और साथ ही साथ वेंटिलेटर के अंदर इस्तेमाल होने वाले छोटे छोटे कंपोनेंट्स को भी फिट किया जाता है। अब दोस्तों इस मॉनिटर स्क्रीन की टेस्टिंग की जाती है कि ये सही से वर्क कर रही है या नहीं, जैसे ऑक्सीजन सप्लाई करना वगैरह। अब ये टेस्टिंग सक्सेसफुली कंप्लीट होने के बाद दोस्तों अब इस वेंटिलेटर में ऑक्सीजन पाइप, कार्बन डाइऑक्साइड निकालने वाले पाइप्स, फेफड़ों के अंदर तक पहुंचाने वाली ट्यूब्स जो ऑक्सीजन को फेफड़ों तक पहुंचाती है और ऑक्सीजन पंप्स को, इन सब चीजों को फिट किया जाता है। अब दोस्तों इस पूरे वेंटिलेटर्स की टेस्टिंग कंप्लीट हो जाने के बाद इसको पैकेजिंग के लिए भेज दिया जाता है। दोस्तों वेंटिलेटर को बिजली से भी चलाया जा सकता है और बैटरी से भी। और दोस्तों एक वेंटिलेटर की कीमत 1-1.5 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक हो सकती है। दोस्तों वैसे तो वेंटिलेटर को बनाना बहुत ही आसान है, फिर भी इसके रेट काफी ज्यादा हैं। वैसे दोस्तों आपको एक अच्छी बात बता देता हूँ। दोस्तों आज इस कोरोना को देखते हुए कुछ कार बनाने वाली कंपनियां भी वेंटिलेटर को बनाने लगे हैं। दोस्तों महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी ने ऐलान किया है कि ये कंपनी वेंटिलेटर्स को महज 7,500 रुपए में बना करके देगी। इसके अलावा और दूसरी बहुत सी कंपनियां भी वेंटिलेटर्स का उत्पादन कर रही हैं। वेंटिलेटर्स की भारी कीमत और जरूरत को देखते हुए आज कई कंपनियां और कई तकनीकी संस्थानों ने भी नए और बहुत ही सस्ते वेंटिलेटर्स बनाने का बीड़ा भी उठा लिया है। दोस्तों आज वेंटिलेटर्स की कमी होने का सिर्फ एक मुख्य कारण है और वो है वेंटिलेटर्स की ज्यादा कीमत होना। दोस्तों आज कंपनियों को सस्ते वेंटिलेटर्स बना करके देने चाहिए। इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों सबसे जरूरी बात, अगर हम इससे भी अच्छी वीडियो बनाएं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।